पार्ट्स ऑफ थैलेमस। थैलेमस खुद से एक छोटा सा रीजन है, उसके थोड़े पार्ट्स जो हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे लाइक अमाइगडाला को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हिप्पोकैम्पस को भी डिस्कस किया, और थैलेमस पार्ट है वो तो ऑलरेडी थैलेमस सेक्शन में हम डिस्कस हमने कर लिया। आज जैसे हम हाइपोथैलेमस पार्ट को देखेंगे, तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट जैसे कौन सा पार्ट होता है, जैसे हाइपोथैलेमस हमेशा आप जहन में रखें, हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमेशा उसके नीचे जो है उसके साथ अटैच होता है। ये हाइपोथैलेमस का पार्ट हुआ, हाइपोथैलेमस, और उससे बाद जो है थैलेमस, थैलेमस से नीचे जो है हाइपोथैलेमस होता है। हमें हाइपो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे लो और बिलो है, बिलो द थैलेमस इज हाइपोथैलेमस रीजन हुआ, और उसके नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्रीवियसली जिसे मास्टर ग्लैंड कहते थे, डाइवर्स जिसके फंक्शन थे, हमने नोट किया है चैप्टर 3 के अंदर, एसटीबी रेगुलर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। डाइवर्स फंक्शन है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो इतना बड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। वो सारे के सारे फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म करता है, उनकी रेगुलेशन जो एक्चुअली है वो हाइपोथैलेमस में भी है। तो बहरहाल आज हम जैसे हमें हाइपोथैलेमस के जो पॉइंट्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। हिप्पोकैम्पस हो गया था, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस के बारे में जैसे एक पॉइंट जो आपने वेरी क्लियर पढ़ा है कि इट इज सेंटर फॉर होम्योस्टेसिस। चैप्टर 1 एसटीबी के अंदर भी जैसे थर्मो रेगुलेशन में आपने पढ़ा होगा कि इट इज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, यानी न फकत बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, इसके अलावा कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी जो है होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है दैट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। वो सब हाइपोथैलेमस के अंडर में होती है। इसमें मेन और की टर्म है हाइपोथैलेमस, सेंटर फॉर होम्योस्टेसिस या मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की कंडीशन है बॉडी के अंदर, वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, एंड आल्सो कंटेन्स सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ हंगर, स्लीप। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो फंक्शन है हाइपोथैलेमस के हवाले से, जो डिफरेंट जो फंक्शन बताए गए हमारे एसटीबी बुक में भी यही बताए गए हैं, एज वेल एज एनटीबी के अंदर। तो जाहिर है ये हंगर है, स्लीप है, थ्रस्ट है, बॉडी टेम्परेचर है, और इसी तरह से वाटर बैलेंस है, ब्लड प्रेशर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल है, टोटल दे आर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। तो आप जस्ट आप इनको नोट ही करेंगे कि ये फंक्शंस हैं जो जिनको आपको याद करना है, ठीक है जी। ये फंक्शंस हैं जिनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस के। ये फंक्शन मेन जो इसमें जैसे आपने देखा होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म को रेगुलेट करना। इसी तरह से हाइपोथैलेमस आल्सो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस से पार्ट है। जैसे आपको पता है कि ये थैलेमस पार्ट हुआ, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रीवियसली जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते थे, एंड दिस सर्व एज अ लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एसटीबी के अंदर ये पॉइंट मौजूद है। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेडिंग पढ़ते हैं तो उस वक्त हम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है जिन्हें कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। इन रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, जो मेजर हार्मोन है, ये आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। इस वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो हम कहते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इन हार्मोन्स के जरिए रेगुलेट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग फैक्टर्स के जरिए। इस तरह से हाइपोथैलेमस की सीक्रेशन जो होंगी, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे प्रीवियसली मास्टर ग्लैंड कहते थे, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं सब जिसे हम पढ़ेंगे, तो वो सब इनकी जरिए रेगुलेशन। एक तो इसके अंदर जैसे आप देखें नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस के अंदर, तो हम कहेंगे कि इसमें नर्वस टिश्यू, प्लस में हाइपोथैलेमस के अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी हैं। एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन के तौर पे भी काम कर सकते हैं। वाई? बिकॉज
एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को हम हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। किस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड ये सीक्रेट करते हैं, हमने जैसे थोड़ा बहुत एसटीबी में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस के अंदर जैसे हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल जाके उनकी जो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एंड होते हैं और वहां से पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ऐसे दो हार्मोन है, अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत उनके नेम याद हैं तो जूम चैट के अंदर टाइप करें वो कौन से दो हार्मोन है। जैसे वो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, एक्चुअली जो प्रोड्यूस करता है वो, और रिलीज जो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड। टाइप करेंगे आप जूम में रेहान साहब। स्टूडेंट एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एग्जैक्टली एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दोनों हार्मोन जो है एक्चुअली ये एंडोक्राइन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, लाइक जैसे देखें ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। एक इसमें जो एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन सेल है जो सेल सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। एक इसी तरह से हाइपोथैलेमस के अंदर अनदर सेल है, दैट सेल सीक्रेट एडीएच। तो ये सेल सीक्रेट करते हैं और ये न्यूरॉन, और न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल जाके एंड होते हैं किसमें, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ये जो है ये पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें जाके इनकी जो एक्सॉन टर्मिनल इसमें जाके एंड होते हैं। तो यानी ओरिजिनली इनकी सीक्रेशन हुई जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स कहलाते हैं हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस पार्ट के न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। जो ये सेल्स सीक्रेट करेंगे, एडीएच भी सीक्रेट करेंगे और ऑक्सीटोसिन भी सीक्रेट करेंगे। बट इनकी जो जो नर्व एक्सॉन, जो नर्वस जैसे हम कहें नर्व सेल या जो इनका न्यूरॉन है, वहां से ये कैरे करके जो एक्सॉन टर्मिनल होंगे वो कहाँ पे एंड करते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं रिलीज हार्मोन इनटू द कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज कहाँ पे मौजूद है, ये कैपिलरीज जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद है। तो इसी तरह से जो है हम कहेंगे कि एक्चुअली दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स जो है एक्चुअली हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, बट इनकी स्टोरेज आगे होगी जो एक्सॉन टर्मिनल में होगी। एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जाके इनके अंदर जैसे ये रिलीज करेंगे अपनी सीक्रेशन। और ऐसी कैपिलरीज कहाँ होती है, ऐसी कैपिलरीज जो होती है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। तो स्टोरेज हम सिंपली कहेंगे कि इन हार्मोन्स की जो होती है वो होती है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और यहीं से रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे। प्रोडक्शन इनकी जो ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल प्रोडक्शन होती है वो होती है किनन हाइपोथैलेमस। एसटीबी के अंदर सेम ऐसी डायग्राम संत टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ऐसी मौजूद है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस करते हैं। ये जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस करेंगे, आप ये देखेंगे कि लाइक ये जो न्यूरॉन है उनके ये एक्सॉन टर्मिनल है, और ये कैपिलरीज जो एंड है उसमें आके यहाँ पे उसको रिलीज करके दे देते हैं। और कैपिलरीज कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन जो रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हाइपोथैलेमस पार्ट है। हाइपोथैलेमस के नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसकी एक एंटीरियर लोब है और दूसरी जो है पोस्टीरियर लोब होती है। ठीक है, एक एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ब्रेन के अंदर जैसे आप देखें हाइपोथैलेमस की लोकेशन, ये हाइपोथैलेमस हुआ, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। होपफुली आपने हाइपोथैलेमस की एक होम्योस्टेसिस की रेगुलेशन, नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड की रेगुलेशन, बाकी अदर जो फंक्शंस है, हंगर है, थ्रस्ट है, इस तरह से जो है वाटर बैलेंस है, ये सारे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन पॉइंट्स एफसी आपने सारी नोट कर ली होंगी। हंगर है, स्लीप है, थ्रस्ट है, बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्लीप वेक साइकिल, ये सारे जो है हाइपोथैलेमस पार्ट ही रेगुलेट करता है। ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट रेगुलेट करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस के बाद, जैसे अब हम लिम्बिक सिस्टम कंप्लीट हुआ, लिम्बिक सिस्टम के बाद अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। तो आपको पता है कि मिड ब्रेन जैसे ओवरऑल ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक फोर ब्रेन पोर्शन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन के अंदर आपको पता है कि ये पोन्स है और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है,
और आखिर में यहाँ पे ये जो कन्वोल्यूटेड और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसका नेम है सेरिबिलम। सेरिबिलम के अलावा जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन एसटीबी के हवाले से आपको पता होगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो फाइबर्स होते हैं कहाँ पे, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन तक जो है ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। 4 कंपोनेंट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन के हवाले से हमने पढ़ा है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जैसे ये बाजार ब्रेन के जैसे पार्ट्स नजर आए। कि हमने जैसे लिम्बिक सिस्टम की हेडिंग में भी पढ़ा है। बहरहाल फोर ब्रेन की डिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब जो हम आएंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी इसका कोई भी जैसे फर्दर सेक्शन या कंपोनेंट नहीं है। मिड ब्रेन का कोई भी कंपोनेंट या सेक्शन नहीं है। मिड ब्रेन जस्ट फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान एक छोटा सा रीजन है, दिस इज कॉल्ड द मिड ब्रेन। मिड रेफर्स टू मिडिल, तो ये मिड ब्रेन छोटा, और बाकी ये नीचे देखें ये सब जो है हाइंड ब्रेन की पार्ट है, ये सारे हाइंड ब्रेन की पार्ट है, और ये हुआ फोर ब्रेन, और ये हाइंड ब्रेन, और मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट। मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बीइंग, इस वजह से रिड्यूस की मीनिंग है बहुत ही छोटा है। एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन फॉर ट्रैक्स पासिंग बिटवीन सेरिब्रम एंड स्पाइनल कार्ड। सेरिब्रम और स्पाइनल कार्ड के दरमियान रिले स्टेशन के तौर पे जो है काम करता है। रिले स्टेशन की मीनिंग है, रिले सेंटर की मीनिंग होती है रेफर्स टू द पार्ट दैट इज ट्रांसलेटेड मोस्ट ऑफ द स्टिमुलाई टू रिस्पांस। जो स्टिमुलाई होते हैं उनको जो है कन्वर्ट करें रिस्पांस में, उससे हम कहते हैं रिले सेंटर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिले सेंटर। तो एक इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से जो आ रही है वो सेरिबिलम तक जाएगी, यकीनन जो इस मिड ब्रेन से पास होके जाएगी, या सेरिब्रम से स्पाइनल कार्ड तक इंफॉर्मेशन जाएगी तो इस मिड ब्रेन से पास होके ही जाएगी। तो मिड ब्रेन के अंदर एक रेटिकुलर फॉर्मेशन कंपोनेंट भी है, जैसे हमने पढ़ा है रेटिकुलर फॉर्मेशन जो फाइबर्स का एक जैसे नेटवर्क होता है, और उनकी हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे जो हाइड ब्रेन की पोर्शन में। तो मिड ब्रेन वो एक्चुअली जो होते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा में भी होते हैं, पोन्स में भी होते हैं, और मिड ब्रेन के अंदर भी ऐसे रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन, मिड ब्रेन कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन व्हिच इज द रिले सेंटर फॉर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के दरमियान भी कनेक्टिंग सेंटर है। और इसी तरह से एसटीबी के अंदर जैसे ऑर्डर एंड वीएन है वो भी रिलेटेड होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में एसटीबी में टेक्स्ट बुक बोर्ड में मिड ब्रेन के हवाले से ये भी पॉइंट्स दो हैं जिनको आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हाइंड ब्रेन की कंपोनेंट्स पे आते हैं। और हाइंड ब्रेन में आपको पता है कि 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे हाइंड ब्रेन में जैसे एक मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये कन्वोल्यूटेड पार्ट है, कन्वोल्यूटेड और कॉइल्ड पार्ट है जिसे हम कहेंगे सेरिबिलम कहेंगे। और इसी तरह से मेड्यूला ऑब्लांगेटा और सिंपली मेड्यूला भी कहेंगे, और मेड्यूला के टॉप पे थोड़ा पोन्स है, और चौथा कंपोनेंट होता है जिसे कहेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन मेड्यूला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन के अंदर फाइबर्स का नेटवर्क होता है जिसे हम कहेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो टोटल जो कंपोनेंट हुए हाइंड ब्रेन के 4 कंपोनेंट हुए, हम अलग अलग सबको हम डिस्कस करेंगे। एक जैसे ये सेरिबिलम है, सेरिब्रम नहीं सेरिबिलम। सेरिब्रम तो ये द लार्जेस्ट पार्ट था, ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबिलम है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिबिलम जो होता है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिबिलम हुआ मेड्यूला ऑब्लांगेटा, पोन्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन। मेड्यूला ऑब्लांगेटा के बाद यानी हाइंड ब्रेन के बाद जैसे ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी, यकीनन इसे हम कहेंगे स्पाइनल कार्ड। इसके बाद जो आगे कंटिन्यू होगा स्पाइनल कार्ड का सेक्शन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कार्ड पोर्शन आगे इस मेड्यूला ओब्लांगेटा से आगे स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होगा। स्पाइनल कार्ड जिसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिड ब्रेन के बाद जैसे अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ आते हैं। हाइंड ब्रेन अच्छा, मिड ब्रेन जैसे कैसे रिले सेंटर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। मिड एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन फॉर द ट्रैक्स पासिंग बिटवीन द सेरिब्रम एंड द स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबिलम। तो ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन का पोर्शन रिले स्टेशन, तो यानी सेरिब्रम से भी इंफॉर्मेशन इस तरफ आती है, एज वेल एज जो है सेरिबिलम है, सेरिबिलम में भी इंफॉर्मेशन जो जाएगी, या इस सेरिब्रम से आगे जो मेडुला ऑब्लांगेटा देन स्पाइनल कार्ड के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो इस मिड ब्रेन के जरिए जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि ये इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन। ये रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है, रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है। अब हम आते हैं जैसे हाइंड ब्रेन की तरफ आते हैं।
हाइंड ब्रेन के अंदर पहला पार्ट जैसे हम डिस्कस करते हैं दैट इज सेरिबीलम। सेरिबीलम पार्ट है, जैसे आप देखें सेरिबीलम भी सेरिब्रम की तरह कन्वोल्यूटेड है, सेरिबीलम भी सेरिब्रम की तरह कन्वोल्यूटेड है। जैसे सेरिब्रम जो है कन्वोल्यूटेड है, इसी तरह से सेरिबीलम भी कन्वोल्यूटेड पार्ट है। कन्वोल्यूटेड की मीनिंग है क्वाइल्ड पार्ट है, कन्वोल्यूटेड और क्वाइल्ड पार्ट है। तो इस तरह से इसका जो मेन फंक्शन होता है मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बरकरार रखना, स्मूथ जो एंड वेरी स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स करना, ये सब जो है सेरिबीलम का काम होता है। बैलेंस है तो सेरिबीलम कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम, बैलेंस इक्विलिब्रियम यानी बॉडी पोजीशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज सच एज, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, राइडिंग बाइसाइकिल्स हैं, डूइंग डेलिकेट वर्क विद हैंड, डिफरेंट मसल्स होती है, वो सब जो है इन मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन होगी अब, ताकि एक स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट और फंक्शन परफॉर्म हो सके, वो बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। इसी तरह से सेरिबेलम के हवाले से एक और भी फंक्शन है इन्वॉल्व इन लर्निंग। फेडरल की बुक में भी इसे लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज, लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज किसके लिए, फॉर बिहेवियर। तो फेडरल बुक के अंदर लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज भी जैसे नोटेड है पॉइंट, तो आप इसको नोट करेंगे। बाकी एसटीबी के हवाले से आप जैसे देखें कि ये हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट है, लाइक द सेरिब्रम इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट। प्रिसिशन एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की मीनिंग होती है स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स होते हैं, जिसे हम कहेंगे प्रिसिशन एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, बाइसाइकिल चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे वर्क करते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट एक्यूरेट मसल की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट्स होने के लिए, जैसे सेरिबेलम इन चीज़ों की कोऑर्डिनेशन करता है। पोजीशन ऑफ बॉडी इन स्पेस है, हाईली डेवलप्ड इन बर्ड्स। ये फेडरल की बुक के अंदर जैसे पॉइंट मौजूद है कि बर्ड्स के अंदर ये हाईली डेवलप्ड होता है, ताकि वो बर्ड्स जो है फ्लाइट में, इनको उड़ने में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा और भी डेवलप्ड होगा। सेरिबीलम, सेरिब्रम, सेरिबीलम, सेरिबीलम जो बर्ड्स में ज़्यादा डेवलप होता है। तो सिंपल वर्ड्स में आप जैसे इक्विलिब्रियम और बैलेंस, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, और एक लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर है। बाकी अदर ये एसटीबी की कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एफटीबी की पॉइंट्स हैं, जिनको मिला के जस्ट आपको क्रैमिंग करनी है, याद करना है, मेमोराइज करना है कि हर एक पार्ट की क्या जैसे रोल है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट हाइड ब्रेन के पार्ट पे आते हैं, हाइड ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द पोन्स। हाइड ब्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम पोन्स कहेंगे। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम। तो इसकी पोन्स की आप जैसे अगर लोकेशन देखेंगे, पोन्स की लोकेशन जो है किसके दरमियान, सेरिबेलम एक तरफ से यहाँ पे सेरिबेलम है, मेडुला दूसरी तरफ से नीचे यहाँ पे मेडुला है, एंड आगे जो है सेरिब्रम है। उन सब के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, एक ब्रिज के तौर पे कंपोनेंट काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज पोन्स। इट आल्सो कंट्रोल्स द रेट एंड पैटर्न ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, ये भी इस पोन से रिलेटेड है। फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्लीपिंग एसटीबी में जैसे मौजूद है। तो जस्ट आप इनकी जो पॉइंट्स जो है, जिन जिन फंक्शन को ये रेगुलेट करते हैं, जैसे हमारे पीएमसी के सिलेबस में भी यही बताया गया है, यही बताया गया है कि ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनका फंक्शन जैसे जस्ट आपको नोट करना है, जैसे चार्ट वगैरह बना के अलग अलग हेडिंग बना के वो पार्ट ब्रेन का किन किन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, इस तरह से जो है क्रैमिंग करनी होती है या मेमोराइजेशन करना होता है। इसका काम इतना ही है, छोटा सा ही काम है, स्टूडेंट्स यकीनन याद करेंगे तब उनको तब भी फायदा होगा कि हम ब्रेन तब समझेंगे कि हर एक कंपोनेंट के जो पार्ट्स होते हैं वो उनके क्या उन फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, वही चीज़ें जो याद करनी होती है। तो इसे पोन्स के हवाले से ये दो टर्म्स जो है एसटीबी के, फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्लीपिंग। बाकी जैसे ब्रिज के तौर पे किसके दरमियान, सेरिबेलम, एक सेरिबेलम इसके दरमियान सेरिब्रम भी है, मेडुला के दरमियान ब्रिज का काम करेगा, दैट इज पोन्स है। पोन्स के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मेडुला और सिंपली मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को याद करना बहुत ही आसान काम है, एक ही काम कि जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस और रिफ्लेक्सेस का जो सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। controls the autonomic functions of the body such as heartbeat, blood pressure, respiration, swallowing, hiccuping, sneezing, coughing,
ये एसटीबी के अंदर और मजीद है, जैसे रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस ऐसे एक्शन जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं होते, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उन रिफ्लेक्सेस का जो सेंटर होता है वो मेडुला है। एसटीबी के अंदर वेरी सिंगल टर्म की टर्म के अंदर आप जैसे ये नोट करेंगे, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे फर्स्ट ईयर में एसटीबी बुक के अंदर जैसे आप सब स्टूडेंट्स को पता है ब्रीदिंग और जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का रेट है वो रेगुलेट कौन कर रहा है, आपने वहां पे देखा होगा फर्स्ट ईयर एसटीबी चैप्टर 13 के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर जहाँ पे लिखा हुआ है। तो यकीनन जैसे ऐसे ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं जिनकी रिफ्लेक्सेस हैं, जो ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा। आखिरी कंपोनेंट पे आते हैं, दैट इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन जस्ट थ्रेड्स होते हैं, जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन तक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन तक ऐसे थ्रेड्स हैं, न्यूरो फाइबर्स हैं, उनका नेटवर्क है। इससे हम कहेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जैसे कौन सी चीज़ों को हमें रिस्पॉन्ड देना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हमें इग्नोर करना है, रिस्पॉन्ड देना या इग्नोर करना, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम है। रिस्पॉन्ड देना या इग्नोर करना, रिस्पॉन्ड और इग्नोर। जैसे जैसे ये आप देखें कि ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है और यहाँ पे मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का सेक्शन होगा तो इसमें ऐसे फाइबर्स जो होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के, जिससे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। हायर हायर क्लास में पढ़ाते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ तो नहीं है। इन्हें हम कहेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसमें जैसे नर्वस सिस्टम शुड रिएक्ट और इग्नोर। नर्वस सिस्टम आइधर जैसे रेस्पॉन्ड दे या इस किसी भी स्टिमुलस को इग्नोर कर दे, उसको कोई रेस्पॉन्ड ना दे। तो ऐसे फंक्शंस जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन से हैं। जैसे अगर हम देखते हैं क्लासरूम में, अगर जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई टीचर कहता है कि आप शोर ना करें स्टूडेंट्स को, तो शोर ना करें। आवाज़ तो कानून के अंदर ये सबके जाएगा कि शोर ना करें, आपने यानी आवाज़ तो आ गया, बट स्टूडेंट्स अपनी बातों में लगे होते हैं, नहीं उसका जो है केयर करते हैं कि कमांड कौन सा है। तो इससे हम कहेंगे कि उन्होंने आवाज़ सुना और उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे एसटीबी बुक के अंदर, एसटीबी बुक के अंदर जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर बेबी की किराए पे मदर जाग जाती है और उसको जो रिस्पॉन्ड देती है और फादर की कानून तक उसका आवाज़ भी आता है बेबी की किराए का, बट वो कानून तक आवाज़ आने के बाद सुन के उसको इग्नोर कर देता है, उसको इररिलेवेंट स्टिमुलस समझ के, तो ये काम होगा जिससे रेटिकुलर फॉर्मेशन का होगा। किराए का बेबी भी मदर रिस्पॉन्ड करती है और फादर इसको इग्नोर करता है। तो रिएक्ट आर इग्नोर, या तो रिएक्ट करना है या उसको इग्नोर करना है, तो ये काम जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन का है। इसी तरह से थोड़े से अदर फंक्शंस के हवाले से ये स्लीप साइकिल में भी इन्वॉल्व है, एज वेल एज स्टे अलर्ट एंड अटेंटिव टू योर सराउंडिंग। जो इंसान होता है वो इस रेटिकुलर फॉर्मेशन में, ये अदर रिसर्च के हवाले से जो इसकी पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं पढ़नी है, हमें याद भी नहीं करनी है, कोई इतना काम इनका नहीं है। हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से, एसटीबी के हवाले से जो है पॉइंट्स पढ़ें। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आइदर जो पर्सन कोई किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड दे या इग्नोर करे, वो काम होगा रेटिकुलर फॉर्मेशन का। बस इतना ही याद करना, ये चीज़ें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम। जैसे एसटीबी के अंदर, जैसे एसटीबी के अंदर भी एक सेक्शन है। देखें ब्रेन स्टेम जो है कोई अलग से जैसे हम कहें कि ब्रेन की कंपोनेंट है, पार्ट है, ऐसा नहीं है। कलेक्टिव एक टर्म दिया गया है ब्रेन के कंपोनेंट्स के हवाले से, जिसे कहेंगे ब्रेन स्टेम कहेंगे। तो ब्रेन स्टेम के अंदर जैसे आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ब्रेन स्टेम के अंदर जैसे एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है और पोन्स है, मिड ब्रेन का जो सेक्शन है इसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है मिड ब्रेन के बाद ये थैलेमस है, और थैलेमस के बाद आपने देखा है कि यहाँ पे कन्वोल्यूटेड पार्ट जो होता है जिसे हम कहेंगे सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। और यहाँ पे जो है सेरिबीलम होता है। तो आप ये सेरिबीलम है, ये सेरिबीलम हुआ और ये सेरिब्रम हुआ, सेरिब्रम है
और ये थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं कौन से, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। इससे हम कहते हैं कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम कहेंगे, जिससे हम कहेंगे ब्रेन स्टेम। तो मेडुला के बाद आगे तो स्पाइनल कार्ड कंटिन्यू है, बट मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। इसे हम कहेंगे ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के हवाले से जो फंक्शंस होते हैं, at the base of brain lies between the cerebral hemisphere or cerebrum and spinal cord, and they serve as a critical role in the regulating the in certain involuntary actions of the body including heartbeat, breathing। ये थोड़े से हायरली जो हायर क्लासेस हैं उनमें जैसे पढ़ाया जाता है हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग वगैरह। बट हमारे एसटीबी बुक के हवाले से आप देखेंगे स्लीप साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल है, ये जो ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है। जस्ट आपको जैसे एक कंपोनेंट याद करने के ब्रेन स्टेम की कंपोनेंट्स कौन से, पहली बात। और नंबर 2 ब्रेन स्टेम किस में इन्वॉल्व है, बस 2 चीजें आपको नोट करनी, ओनली 2 चीजें, ठीक है ना। एक जो है स्लीप साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल्स है। नंबर 2 जैसे इसकी कंपोनेंट्स कौन से हैं, 2 चीजें आपको नोट करनी। कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये कंपोनेंट है। रोल या फंक्शन जो क्या है, मेन रोल या फंक्शन है स्लीप वेक साइकिल है, वो इससे ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है। तो इसी तरह से हमने जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन कंपोनेंट को पढ़ने का तरीका इनका ये होता है कि पहले आप जैसे इलस्ट्रेशन बनाएं, डिवीजन बनाएं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट है, और देन हर एक पार्ट का जैसे आपको पता है कोई ना कोई एक रेगुलेटिंग फंक्शन है, उसको आप नोट करते जाएंगे, क्रेमिंग करके, मेमोराइज करके आप याद करेंगे ब्रेन की कंपोनेंट। बिकॉज पीएमसी की सिलेबस में भी यही है कि हर एक कंपोनेंट है जो ब्रेन का, उसका क्या फंक्शन है, किन एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, तो ये चीजें आपको याद करनी। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्पाइनल कार्ड पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अनदर पार्ट जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू होगा वो स्पाइनल कार्ड होगा, आगे जो कंपोनेंट होगा वो स्पाइनल कार्ड होगा। तो स्पाइनल कार्ड के हवाले से अगर हम देखें, स्पाइनल कार्ड के हवाले से देखें तो आपको पता है स्पाइनल कार्ड का जब हम सेक्शन करेंगे क्रॉस बोन्स नजर आएंगे, एक व्हाइट मैटर नजर आएगा और दूसरा जो है ग्रे मैटर नजर आएगा। सेंट्रल जो ये पार्ट है, सेंट्रल ये पार्ट है, ये ग्रे मैटर है और बाहर का रीजन है व्हाइट मैटर। ब्रेन जो होता है हमारा ब्रेन, जिसे उसमें सेरिब्रम के अंदर आपने पढ़ा है, ग्रे मैटर जो आउटर पार्ट होता है और इनर पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर होता है। ये इन दोनों का जो है कंट्रास्ट में है। जैसे स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन करने से हमें ये नजर आता है कि आउटर पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट जो है व्हाइट मैटर है, इनर रीजन जो है ये ग्रे मैटर है। इनर मैटर जो है वो ग्रे मैटर है, जो अंदर ये बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारे बुक्स में है, वो ये जो है ग्रे मैटर का होता है। अंदर सेंटर में एक कैनाल होता है जो अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड जैसे आगे रन करता है, उसका नेम है सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल के अंदर एक फ्लूइड होती है जिसका नेम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सेंट्रल कैनाल के अंदर रन करती है। जैसे आपको याद होगा ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स थे, उनके अंदर भी ये सीएसएफ मौजूद है, और आगे जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर ये जैसे सेंट्रल कैनाल मौजूद है उसके अंदर ये सेंट फ्लूइड मौजूद है। एक बार नंबर 2 जिसकी प्रोटेक्शन है, आपको पता है कि जैसे आपने ब्रेन की प्रोटेक्शन याद की, उसमें एक स्कल था, मेनिंजेस थे और सीएसएफ है। इसी तरह से ये इसमें भी सीएसएफ मौजूद है, मेनिंजेस भी मौजूद है और बोनी कवर भी, बोनी एक प्रोटेक्शन भी मौजूद है। बोनी प्रोटेक्शन क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन, जिसकी हर एक बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा के हवाले से हमने देखा था कि फोरामेन जो पार्ट होता है वर्टिब्रल फोरामेन, उसके अंदर ये स्पाइनल कार्ड रन करती है। वर्टिब्रल फोरामेन जो एक जैसे पोर जैसा है, ओपनिंग जैसा है, उसके अंदर पूरे स्पाइनल कार्ड के अंदर ऐसी जो है फोरामेन, एक वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा, तीसरी वर्टिब्रा, तो फोरामेन टू फोरामेन उसके अंदर जो है स्पाइनल कार्ड जो है रन करेगी। तो इसी तरह से एक तो ये इसका जो सेक्शन हुआ, प्लस में स्पाइनल कार्ड में स्पाइनल नर्व्स आके यहाँ पे इंटर भी होती है, लीव भी होती है। तो दोनों साइड से पेयर की सूरत में होते हैं। एक जैसे डार्सल रूट होती है नर्व्स की, दूसरी होती है वेंट्रल रूट। डार्सल रूट जो होती है, डार्सल रूट जो है सेंसरी इन नेचर है,
सेंसरी इन नेचर है। ये डार्सल रूट की एंट्री की पॉइंट है, जो जैसे यहाँ पे सेंसरी जो न्यूरॉन होंगे या सेंसरी नर्व होगी वो आके इंफॉर्मेशन लेके आएगी। और उसके बाद जो वेंट्रल रूट होती है, वेंट्रल रूट इनका काम होता है जो मोटर इन नेचर है, यानी कमांड यहाँ से लेके जाना होता है। यहाँ से वो मोटर से कमांड लेके वापस जाएगी। सेंसरी जो होगी, यकीनन जो डार्सल रूट है सेंसरी है, डार्सल रूट सेंसरी नेचर, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अदर पार्ट से होगी वो स्पाइनल कार्ड तक आएगी, तो वो डार्सल रूट की तरफ आएगी। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डार्सल रूट है? डार्सल रूट में एक गैंग्लियन होती है, डार्सल रूट गैंग्लियन स्वेलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द डार्सल रूट गैंग्लियन, आगे मौजूद है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये मेनिंजेस है, अराकनोइडेस हुई, 3 मेनिंजेस हुई, स्पाइनल मेनिंजेस जिसे हम कहते हैं। और ये जो बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक जो पार्ट है, एच लाइक जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं कि ये ग्रे मैटर है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो सेंट्रल कैनाल होता है, और डार्सल रूट होगी वो सेंसरी इन नेचर है, वेंट्रल रूट होगी वो मोटर इन नेचर होती है। ये पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं ग्रे मैटर वाइट मैटर। तो ये आपने पढ़ा कि ब्रेन के हवाले से इसका बिल्कुल अपोजिट ही होते हैं, अपोजिट ही होते हैं। और आपने ये देखा कि ये जो एक सिंगल वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर जैसे जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है, वर्टिब्रल फोरामेन, उसमें जो है ये स्पाइनल कार्ड आके रन करेगी, स्पाइनल कार्ड आके रन करेगी वर्टिब्रल फोरामेन के जरिए अंदर, उससे जैसे पोर लाइक जो स्ट्रक्चर जो बनती है। तो उसमें ये पाया मेटर, अराकनोइड मेटर, ड्यूरामेटर, मेनिंजेस हुए, ये मेनिंजेस है। बाकी ये वर्टिब्रा है जो इसको प्रोटेक्शन दे रही है। और इंटरनल प्रोटेक्शन के हवाले से जो फ्लूइड होती है उसका नेम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो सेंट्रल कैनाल में रन करती है, जो फ्लूइड सेंट्रल कैनाल में रन करती है। अब हम एनटीबी के हवाले से जो पॉइंट्स हैं स्पाइनल कार्ड की, उनको हम देखेंगे कि एनटीबी बुक के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया गया है। स्पाइनल कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन, extends from the medulla to the level of the lumbar vertebrae, lumbar vertebrae। जैसे आपको पता है कि हमने जैसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जैसे वर्टिब्री के रीजन्स पढ़े, जैसे सबसे पहले सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल, ये रीजन थे। तो ये लंबर रीजन लंबर वर्टिब्री तक ही होता है। और इसका जो इट इज वाइटल लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी, ब्रेन की तरफ जितनी इंफॉर्मेशन जाएगी डिफरेंट पार्ट्स से वो स्पाइनल कार्ड से होती जाएगी, और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी तक इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन से, तो यकीनन स्पाइनल कार्ड के दरमियान क्रॉस करके ये वहां से जानी है दोस्त। जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एडल्ट स्पाइनल कार्ड शोज व्हाइट मैटर इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी कहते हैं आउटर एज को, आउटर पार्ट को, किनारे को, पेरिफेरी के अंदर जैसे व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर इनसाइड है, और सेंट्रल कैनाल फिल्ड विद सीएसएफ एट द सेंटर, जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, डायग्राम देखी थी। आउटर मैटर व्हाइट मैटर, इनर इज ग्रे मैटर, और सेंट्रल कैनाल। ग्रे मैटर इज शेप्ड लाइक द लेटर एच आर बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक लेटर की सूरत में ग्रे मैटर मौजूद है। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ द फाइबर, ये डेफिनेशन है ग्रे मैटर की। व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, डेफिनेशन है। सेवरल पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम वेंट्रल एंड डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर, जैसे हॉर्न कहते हैं, जैसे एनिमल का जैसे जो सींग होते हैं उसे हम हॉर्न कहते हैं, तो उस तरह से जो है थोड़ी सी रेस्ड स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम कहते हैं हॉर्न कहते हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस के हॉर्न्स, कोई जैसे जानवरों के जैसे हॉर्न नहीं है, बट उनसे रिजेंबल करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम हॉर्न कहते हैं। तो एक अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले देखा था स्पाइनल कार्ड के अंदर, तो ये डार्सल ग्रे हॉर्न, डार्सल ग्रे हॉर्न, ये हॉर्न्स है, इन्हें हम कहेंगे डार्क हॉर्न्स, ये वेंट्रल हॉर्न्स है। एच बनता है ना, एच लाइक स्ट्रक्चर, तो ये डार्सल हॉर्न और ये वेंट्रल हॉर्न, डार्सल हॉर्न, ये डार्सल है दोनों, और ये वेंट्रल हॉर्न्स, हॉर्न्स है। ठीक है, कोई जैसे ये भी हॉर्न है, ये भी हॉर्न है, ये भी हॉर्न है, ये भी हॉर्न, तो डार्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स है। और इसी तरह से dorsal root of the spinal nerve also contains ganglia, cluster of cytone or cell bodies को हम ganglia कहते हैं, present just beneath the spinal cord। dorsal root की यही निशानी होती है कि उसके अंदर ganglia होते हैं।
डार्सल रूट के अंदर गैंग्लिया होंगे, वेंट्रल में नहीं होंगे। अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन ब्रेन इज अपोजिट टू दैट ऑफ स्पाइनल कार्ड। यानी जैसे ब्रेन के अंदर आउटर मैटर ग्रे मैटर है, इनर जो व्हाइट है, इसी तरह से स्पाइनल कार्ड में आउटर व्हाइट मैटर है और इनर जो है ग्रे मैटर है, तो उससे ये अपोजिट है। वेरी सिंपल सी पॉइंट्स हैं स्पाइनल कार्ड की, और स्पाइनल कार्ड के बस फंक्शन है बस 1 2 3 4, बट आप नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है।